हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो डिफेक्ट ऑफ विजन, जो दृष्टि दोष हमने आँख का पढ़ा था, वो दो पढ़ा था, जिसको हम लोग मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। उसके बारे में पढ़ा और उसका रीजन पढ़ा और उसका करेक्शन पढ़ा, ठीक है ना, कि उसमें क्या क्या होता है। तो आज हम एक उसका जो तीसरा जो विजन डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, जो तीसरा दृष्टि दोष होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जो है प्रेसबायोपिया, जिसको ओल्ड साइट भी कहा जाता है। हिंदी में बोले तो जरा दृष्टि दोष के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से? जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया या ओल्ड साइट, ठीक है ना। इसलिए इसको ओल्ड साइट कहा जाता है कि जो प्रेसबायोपिया होता है ये ओल्ड एज में होता है, ठीक है ना। ये ओल्ड एज में होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ओल्ड एज में क्या होता है कि जो सिलरी मसल होती है, यानी कि जो हमारे आई लेंस को होल्ड किए रहती है, जो हमारा दृष्टि नेत्र लेंस होता है उसको जो होल्ड किए रहती है, तो उसकी जो इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी वो लूज़ हो जाती है। लूज हो जाने से उसकी जो संयोजन क्षमता होती है, एकमोडेशन पावर होती है, वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो अपने आई लेंस की फोकल लेंथ को बदल नहीं पाता है, ठीक है ना। तो एक तरह से कहा जाए तो ये एक प्रकार होता है, हाइपरमेट्रोपिया का ही एक प्रकार होता है। प्रेसबायोपिया जस्ट लाइक ए हाइपरमेट्रोपिया। इसमें भी क्या होती है कि जो आई लेंस होती है वो उसको एकोमोडेट नहीं कर पाता है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ को बदल नहीं पाता, क्योंकि उसकी पकड़ जो होती है सिलरी मसल की आई लेंस पे वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज नहीं, घट नहीं पाती है, तो इसमें इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। हालांकि दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें दो रीजन होते हैं। एक तो आई बॉल होती है, उसकी जो साइज होती है कम हो जाती है, मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो इसमें आई बॉल के साइज में कोई फ़र्क नहीं होता, बशर्ते इसकी फोकल लेंथ बढ़ी की बढ़ी रहती है। नज़दीक की चीज़ें को अगर हमने देखना होता है तो समंजन नहीं हो पाता, फोकल लेंथ घट नहीं पाती है, ठीक है ना। तो ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं, तो दूर का दिखाई देता है, नज़दीक दिख नहीं पाता है। तो प्रेसबायोपिया में भी बिल्कुल यही होता है कि आँख को नज़दीक का नहीं दिखता, छोटे अक्षर को, पास वाले अक्षर को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, दूर का दिखता है। तो एक उसका सॉर्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया होता है प्रेसबायोपिया, ठीक है ना। लेकिन ये ओल्ड एज में होता है। इसमें एक ही रीज़न होता है कि इसकी फोकल लेंथ इसमें बढ़ जाती है, वो समंजित नहीं हो पाती है, क्योंकि छोटी नज़दीक की चीज़ को देखने के लिए आँख में दबाव डालना पड़ता है, तो सिलरी मसल दबाव नहीं डाल पाती है ओल्ड एज में कि उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर पाएँ, ठीक है ना। तो जैसा कि ये बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इसको ओल्ड साइड इसलिए कहा जाता है कि ओल्ड एज में होता है। तो presbyopia is that defect of human eye due to which an old person cannot read write comfortably. एक ओल्ड पर्सन रीड और राइट नहीं कर पाता आराम से। दिस इज वाई, यही कारण होता है कि प्रेसबायोपिया इज आल्सो कॉल्ड ओल्ड साइड। क्या कहा जाता है? ओल्ड साइड, जरा दृष्टि दोष। रीजन क्या होता है? विथ इंक्रीजिंग एज सिलरी मसल्स होल्डिंग द आई लेंस वीकेन, कमजोर पड़ जाती, एंड आई लेंसेज लूजेस सम ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी, यानी लूज हो जाती है, वो अपने आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाती। करेक्शन क्या होता है? बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे हाइपरमेट्रोपिया में होता है। टू करेक्ट प्रेसबायोपिया एन ओल्ड पर्सन हैज टू यूज करेक्ट प्रेसबायोपिया एन ओल्ड पर्सन हैज टू यूज करना पड़ता है स्पेक्टिकल्स, चश्मा विथ ए कॉन्वेक्स लेंस। उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस, एक सुटेबल फोकल लेंथ का, जैसा आपने हाइपरमेट्रोपिया में देखा था, ठीक है ना, सुटेबल फोकल लेंथ। एक नोट यहाँ पर यह होता है कि द कॉज ऑफ प्रेसबायोपिया इज ओनली इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक है ना। द आई बॉल इन प्रेसबायोपिया हैज नॉर्मल इन लेंथ। देखिए हाइपरमेट्रोपिया में दोनों संभावना होती है चेंज होने के लिए, लेकिन प्रेसबायोपिया में जो आई बॉल की साइज होती है वो नॉर्मल होती है लेंथ में,
केवल आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि सिलरी मसल की जो पकड़ होती है आई लेंस पे वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना। तो ये है प्रेसबायोपिया, जो एक हाइपरमेट्रोपिया का ही एक टाइप्स होता है। फ़र्क है कि ये नई एज में नहीं होता है, ओल्ड एज में होता है। किस में होता है? ओल्ड एज में होता है। तो अब हम लोग एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। ठीक है ना। कलर ब्लाइंडनेस, तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे मायोपिया के आधार पर और हाइपरमेट्रोपिया के आधार पे, और वो एग्जाम्पल मतलब एक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि बहुत ही अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, और उसे बताएंगे कि हमको कैसे उसको हल करना है। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं अब किस पे, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। ठीक है ना, किस पे, कलर ब्लाइंडनेस। तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये एक वंशक्रम जो जेनेटिक डिसीज़ होती है, ये जन्मजात होती है और इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई इलाज भी नहीं होता। अगर पर्सन के कोई अगर हो जाता है तो उसका इलाज नहीं संभव है। ठीक है ना, अभी तक जो है इसका इलाज नहीं होता, और ये जेनेटिक होता है, ये वंश मतलब है एक तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है, मतलब ये विरासत में मिला हुआ रोग होता है। ठीक है ना। तो इसमें होता है क्या है कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं, जो हमने बताया था 2 टाइप की सेल होती हैं। एक कोन टाइप की सेल होती है जो रिस्पॉन्ड किसका करती हैं, कलर का रिस्पॉन्ड करती हैं। एक रॉड टाइप सेल होती हैं जो रिस्पॉन्ड करती हैं इंटेंसिटी, ब्राइटनेस, लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है ना, डिस्टिंग्विश करती हैं लाइट की इंटेंसिटी में, और ये कलर में डिस्टिंग्विश करता है कोन टाइप सेल जो होता है, जो लाइट सेंसिटिव सेल रेटिना पे होती है। तो जिसको ये रोग होता है उसके रेटिना पे कोन टाइप सेल होती ही नहीं, कोन टाइप सेल होती नहीं है, और अभी तक कोई मेथड नहीं हुआ कि आप आर्टिफिशियली जो है रेटिना पे कोन टाइप सेल को डेवलप किया जा सके। तो इसीलिए इसका कोई इलाज नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये रोग जो होता है कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसमें क्या होता है व्यक्ति कलर में विभेद नहीं कर पाता। जैसे उसके साथ कई कलर एक साथ रख दिया जाए तो वो सब कलर एक दिखेंगे, ये नहीं बता देगा कि ये ग्रीन है, ये रेड है, ये येलो है। उसको डिफरेंट मतलब उसे पहचान नहीं पाएगा, अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है ना। तो ये है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कलर ब्लाइंडनेस इज सेड टू अकर व्हेन ए पर्सन कैन नॉट कलर। ये कहा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस कब होता है, कब पाया जाता है कि जब व्हेन ए पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर, जब व्यक्ति डिफरेंट कलर में अंतर नहीं कर पाता तो हम लोग कहते हैं कि उसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ, कलर विजन हुआ है। ठीक है ना। दाऊ अद्यपि हिज विजन में अदरवाइज बी नॉर्मल, अद्यपि उसका जो अन्य टाइप का विजन होता है देखने का, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, सब नॉर्मल होता है, बशर्ते उसको फर्क क्या होता है कि वो कलर में अंतर नहीं कर पाता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। ठीक है ना। उसको कई कलर एक साथ रख दिया जाए तो उसमें विभेद नहीं कर पाता। रीजन क्या है, रेटिना ऑफ आई ऑफ सच ए पर्सन डज नॉट possess सम स्पेसिफिक कोन सेल, यानी कोन सेल्स की कमी होती है। रेटिना ऑफ आई ऑफ सच ए पर्सन डज नॉट possess सम स्पेसिफिक कोन सेल उसके पास नहीं होती है। कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स, यानी कि मेल में ये ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। कहने का मतलब है कि ये जन्मजात होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। ये जीन्स मतलब है कि अगर मान लीजिए कि उस अगली पीढ़ी को हुआ है, फादर को हुआ है, तो लड़के को हो सकता है। ठीक है ना। तो ये जेनेटिक रोग होता है विच अकर्स बाय इनहेरिटेंस, जैसे मतलब उसको विरासत में मिल जाता है। जेनेटिक रोग होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, मतलब बाहर से नहीं मिलता है, विरासत में उसको मिल जाता है। जैसे कि बाप की जमीन जो होती है बेटे को विरासत में मिल जाती है, तो इसे बाप को अगर ये रोग हुआ होता है तो बेटे को भी मिल सकता है।
अनफॉर्चुनेटली, मैं दुर्भाग्यवश, देयर इज नो क्योर फॉर कलर ब्लाइंडनेस सो फार। अभी तक इसका कोई इलाज संभव नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी तक इसका कोई इलाज संभव नहीं होता। तो देखिए, हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था, जब हम लोग लेंस, जो मानव नेत्र होता है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कहा था कि जो रेटिना होता है उसमें कुछ लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं, कोन टाइप, रॉड टाइप। तो जो कोन टाइप है वो कलर में डिस्टिंग्विश, विभेद करती हैं, और जो रॉड टाइप होती हैं वो लाइट की इंटेंसिटी पहचानती हैं, ठीक है ना। तो जो रॉड टाइप कोन जो होते हैं, रॉड टाइप जो सेल होती हैं, अगर उसकी कमी हो गई रेटिना, तो व्यक्ति को रात में नहीं दिखाई देता है। जैसे मुर्गा है, चिकन है, वो उसको इस रॉड टाइप सेल की कमी होती है, तो इसीलिए वो रात में दिख नहीं पाता, उसको रतौंधी जैसा रोग होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही सनसेट होता है वो सोने चला जाता, और उठता कब है, जैसे राइज होता है। क्यों? क्योंकि जब सन राइज होता है तो उजाला होता है, तब जाकर उसको दृष्टि मिलती है। यानी रात में वो कहने का मतलब है कि उसकी जो ब्राइटनेस होती है, इंटेंसिटी होती है, जो कि विभेद कर ले, रात के अंधेरे को चीर ले, देख ले, वो ख़त्म होती है, क्योंकि रॉड सेल के वजह से आदमी अंधेरे में देख लेता है, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे मधुमक्खी होती, बीज होती हैं, उन पे कुछ स्पेशल टाइप की कोन सेल पाई जाती है, जिसके वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो उसको देख लेती है, और हम नहीं देखते। जबकि हमारे रेटिना पर भी कोन टाइप सेल होती है, लेकिन हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं देख पाते हैं, और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज को देख लेते हैं। उसके स्पेशल टाइप का कोई कोन सेल होता है, ठीक है ना। तो ये था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ बातें, ठीक है। और इसके पहले हमने प्रेस बायोपिया के बारे में कुछ बात की। तो अब यहीं पे जो डिफेक्ट है, जहाँ जो सेल्वेस में था वो ख़त्म होता है, बाकी जो है वो हायर क्लास में है। और इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही एग्ज़ाम में आता है। चलिए, अब उससे रिलेटेड जो है, डिफेक्ट ऑफ विजन से रिलेटेड जो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया से रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल हैं, जो कि हमने जो करेक्शन करने के लिए जो लेंस लगाते हैं उसकी सूटेबल फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, उस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है। आपका जो पहला प्रॉब्लम है, पहली समस्या है, पहला सवाल है, आंकिक जो न्यूमेरिकल सवाल है, वो ये आपके ब्लैक बोर्ड पे है। वो क्या है कि द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई, जिसको हम दूर दृष्टि दोष भी हिंदी में बोलते हैं, मतलब दूर दिखाई देता है, नज़दीक नहीं। तो नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज एट 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। आंख से कितनी दूर है? जो नियर पॉइंट है, यानी यन, निकट बिंदु, 75 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम टू रीड? मतलब उस लेंस की क्या पावर होगी to read clearly a book held at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, ठीक है ना। आंख से 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई बुक को पढ़ने के लिए जो उसके स्पेक्टेकल्स, चश्मे में लेंस लगाना है, उसकी पावर क्या होगी? तो पावर के लिए डायरेक्ट तो हम पावर निकाल नहीं पाएंगे, इसके लिए हमें पहले फोकल दूरी चाहिए। तो मेन रूप से उसकी फोकल दूरी निकालेंगे। तो हाइपरमेट्रोपिक यहाँ पे दे दिया है, तो आप यहीं से आप फोकल लेंथ का वो आपने जो हमने फार्मूला निकाला था, डी डैश डी और डी डैश माइनस डी, इस तरह का कुछ था, आप उससे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन आप डायरेक्ट से बढ़िया है कि इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो मायोपिया होता है, उसमें जो उसका जो नज़दीक दिखता है, दूर नहीं दिखता है। तो होता क्या है कि जो फार पॉइंट होता है वो पास आ जाता है। फार पॉइंट क्या होता है? पास आ जाता है। हाइपरमेट्रोपिक में क्या होता है कि जो नियर पॉइंट होता है वो दूर चला जाता है। कहने का मतलब है कि जब नियर पॉइंट दूर चला जाता है तो नज़दीक नहीं दिखता है, वो जहाँ चला जाता है वहाँ से दिखना शुरू होता है।
मायोपिया में क्या होता है कि जो फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है वो पास आ जाता है, इसलिए दूर का नहीं दिखता, वहां से दिखना शुरू वहां होता है जहां वो खिसक के आया रहता है। तो हमारा मेन मकसद क्या होता है न्यूमेरिकल में कि हमारा मेन मकसद जो वी होता है, याद रखिए कि वी वो रखते हैं जो डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट या फार पॉइंट होता है। अब जैसे कि हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है कि उसका जो नियर पॉइंट होता है वो खिसक के दूर चला गया, तो जहां जाता है नेट से वो वाली लेंथ वी आती है, क्योंकि हमें इमेज वहीं बनानी होती है। तो वो लेंस जो चश्मे में लगता है वो यही काम करता है कि नज़दीक वाली जो नियर पॉइंट है, नज़दीक 25 सेंटीमीटर के दूर पे है, वो तो दिख नहीं रहा, आंख में डिफेक्ट है, लेंस लगाते हुए वहां का इमेज क्या होता है, 25 सेंटीमीटर दूरी का इमेज वो वहां बना देता है जहां पे उसका जो नियर पॉइंट खिसक के गया होता है। तो नियर पॉइंट खिसक के कहाँ चला गया होता है, नेत्र से उसका कितनी सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर दूर है। यानी यहाँ पे अगर बुक रख दिया जाए तो बिना चश्मे के पढ़ सकता है, यहाँ पे अगर बुक रख दिया जाए तो बिना चश्मे के पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ना क्या है, 25 सेंटीमीटर दूर, जो नहीं पढ़ सकता है। तो जो हम लेंस लगाते हैं वो क्या करता है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की इमेज कहाँ बनाता है, 25 सेंटीमीटर, जिससे आंख देख सकती है। तो देखिए u क्या हो गया 25 सेंटीमीटर और v क्या हो गया 75। अब दोनों माइनस लेंगे क्योंकि ये दोनों लेफ्ट साइड होते हैं, तो लेफ्ट साइड की जो कार्टेशियन सिस्टम होता है, कन्वेंशनल जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशनल रूल जो होता है वो यही कहता है कि लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो हम पहले फोकस दूरी निकालें फिर पावर निकाल लेते हैं। तो देखिए या तो डायरेक्ट आप ये इससे इस्तेमाल करिए या डायरेक्ट वो फार्मूला हमने जो ड्राइव किया उससे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग जानते हैं करेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, तो एफ पॉजिटिव आएगा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा ही। तो ये क्या है -75 और ये -25। तो देखिए ये तो इसको प्लस हो जाएगा तो प्लस वाला इधर लिख दीजिए, ये माइनस है। देखिए एलसीएम 75 आएगा, 25 तिया 75, 3 एकम 3, 25 75 से इसमें डिवाइड करेंगे 1, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, यानी कि 2/75। तो यहाँ से देखिए फोकस दूरी आ गया 75/2 प्लस आ रहा है, इसका मतलब कौन सा लेंस लगाना है, उत्तल लेंस लगाना है। अब रही बात पावर की, तो पावर जानते हैं क्या होता है, तो पावर जो होता है वो 100 एक तरह से होता है या सेंटीमीटर में, ठीक है ना। यह क्या होता है सेंटीमीटर में। तो एक तरह से ये सीजीएस सिस्टम में ये कांस्टेंट 100 होता है एक तरह से, और एमकेएस सिस्टम में 1 होता है, क्योंकि पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/f, तो ये इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से देखिए एफ की वैल्यू ये सेंटीमीटर में ही है, सारी चीज़ सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर। तो पावर निकालने के लिए यहाँ रख दीजिए क्या है 100 है, और यहाँ पे f की वैल्यू 75/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 100/2 75 ये हुआ। अब इसको हम जो है वो कर दें और 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 4 दूना 8/3। अब इसको आप भाग दे करके देख सकते हैं, जो भी आएगा 3 दूना डायोप्टर होता है, 3 दूना 6 बचा 2, तो ये आएगा 3 छक 18, 3 छक 18 मतलब इस तरह आ जाएगा +2.66 डायोप्टर का पावर का लेंस। कौन सा लेंस लगाना होगा, कॉन्वेक्स लेंस, उसके आंख में लगाना होगा। तो इस तरह से आप सवाल समझ सकते हैं। देखिए डिफेक्टिव आई के लिए भी हमेशा वो होता है जहाँ पे उसका जो नियर और फार पॉइंट खिसक के गया होता है। तो मायोपिया में वो खिसक के पास आता है, तो जहाँ आता है नेत्र से जितनी दूरी पे आता है वो उसका वी होता है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर जाता है तो आँख से कितनी दूर जाता है उसके लिए वो वी होता है, ठीक है ना, वो याद रखिएगा।
और यू वो चीज़ होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख के देखना होता है, जो नॉर्मल आई जो विदाउट चश्मे के आँख नहीं देख पाती है, जिसको हमें रिक्वायरमेंट होती है देखने को, यू होता है वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे होता है। ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। तो इसी तरह का सिंपल सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अब चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ दूसरा सवाल लगाते हैं। ठीक है। और सवाल आपके ब्लैक बोर्ड पर क्या है, तो दूसरा सवाल भी थोड़ा सा हट के है। ए पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, है ना, व्हेन प्लेस्ड एट डिस्टेंस लेस देन 100 सेंटीमीटर। यानी कि 100 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी पर रखा जाता है तो वो उसे नहीं देख पाता है। ठीक है ना। What is the power of spectacles that he should use to see clearly the objects placed at 25 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या कहा गया है कि a person cannot see the objects distinctly when placed at distance less than 100 सेंटीमीटर। मतलब 100 सेंटीमीटर से नजदीक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो नहीं देख पाता। कहाँ से देखना शुरू करता है, 100 सेंटीमीटर से आगे, यानी कि पास की उसको दिखाई नहीं दे। सवाल के हिसाब से क्या हुआ कि पास वो नहीं देख पा रहा, दूर देख पा रहा है। तो दूर देख रहा है, पास नहीं देख रहा, तो मतलब कौन सा दृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया, मतलब दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि दूर का दिख रहा है, पास का नहीं। उसको दिखना कहाँ से शुरू होता है, 100 सेंटीमीटर से आगे, नीचे नहीं। अब देखिए होता क्या है कि हमें देखना क्या है, हमें देखना है 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु, या हम लोग कह दें 90 सेंटीमीटर तक की वस्तु को हमें देखना। हो सकता है कि कभी कभी ये भी कह दें कि वस्तु 90 सेंटीमीटर दूर रखी हुई, भी बोल सकता है। तो यू हमारा वो 90 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा यहाँ पे क्लियर यू क्या है, 25 सेंटीमीटर, या ऑलवेज माइनस होता है, इसमें वी भी माइनस होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इमेज भी उसी साइड बनती है। अब देखिए हमारा एक तरह से इसमें क्या है कि हमारा जो नियर पॉइंट है खिसक के कहाँ गया है, 100 सेंटीमीटर। हमने कहा था ना कि जो खिसक के जाता है या खिसक के वापस आता है वो वी होता है। तो हमारा वी क्या है, कहाँ हम देख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर पे हम देख। तो हमारा मकसद क्या होगा कि 25 सेंटीमीटर वाले दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाना है हमको, है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर पे आप देख सकती है ना, तो हम यहाँ की ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनाएंगे, 100 सेंटीमीटर। तो उसके लिए उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए और पावर क्या होनी चाहिए। तो बिल्कुल वही सवाल जो अभी पीछे हमने पढ़ा था। तो फोकल लेंथ के लिए ये आप लगा सकते हैं। तो ये कितनी 100, ये कितने हैं ये, तो यहाँ से क्या हुआ, ये प्लस हो जाएगा इधर, ये माइनस रहेगा इधर। तो आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, ये एलसीएम 25 चौका 100 और ये 1, 3/100। तो यहाँ से फोकल को देखिए प्लस में आ गया, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा 100/3 सेंटीमीटर। अब पावर 100/f, यानी कि ये सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो 100 और ये f कितना होना चाहिए, 100/3। तो 100 से 100 कट गया, ऊपर ही चला जाएगा, पावर प्लस 3d डायोप्टर। ठीक है ना। प्लस आने का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, बट कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा और सवाल बहुत आसानी से आप एग्जाम में लगा के घर आ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए ये दूसरा सवाल था। अब एक सवाल हम और लेते हैं जो कि दूसरे टाइप का है, वो मायोपिया के ऊपर है। ठीक है। चलिए तीसरा सवाल जो है वो थोड़ा दूसरे टाइप का है। मायोपिक, जो आंख में जो निकट दृष्टि दोष होता है मायोपिया, उस पर रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा हमने दूसरे टाइप का भी सवाल लिया। तो ये मायोपिक पर्सन कैन सी थिंग्स क्लियरली व्हेन दे लाई बिटवीन 10 एंड 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। यानी आँख से 10 सेंटीमीटर से लेके 100 तक वो देख सकती, उसके बाद नहीं देख सकती। यानी कि 10 से लेके 100 तक आँख दिखता है, आगे देखना बंद। यानी कहने का मतलब जो उसका फार पॉइंट होता है उस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो वो नहीं दिखेगी।
फार पॉइंट कहाँ खिसक के आ गया, 100 सेंटीमीटर। हमने कहा था जहाँ पे नियर पॉइंट फार पॉइंट खिसक के जाता आता है वही उसकी वी की वैल्यू होती है। तो देखिए आँख यहाँ तक वो तो देख सकता है, इसके बाद देखना बंद हो जाता है। तो अगर हमें इनफाइनाइट की चीज़ देखना हो तो इसमें कह रहा है मून, मून का मतलब यही है कि वो हम मानेंगे बहुत दूर है, इनफाइनाइट ले लेंगे, यही ने कहा। सी द मून क्लियरली, अगर हमें चंद्रमा को क्लियरली देखना है तो हमें यू किसको देखना है, यू कहाँ देखना है, मान लेते हैं इनफाइनाइट में देखना है। तो होता है क्या कि अब इसका यहाँ का पॉइंट खिसक के यहाँ होता है, तो हमें क्या है कि ये यहाँ की इमेज को कहाँ बनाना है, यहाँ पे कि आँख से कितनी दूरी पे बनाना है, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाना है। तो ये दूरी हम आँख से लेंगे नहीं यहाँ पे, तो हम लेफ्ट राइट में इसलिए नेगेटिव है। तो देखिए हम ये नहीं लेंगे, हमारा जो फार नियर पॉइंट जहाँ आता जाता है वो वी की वैल्यू होती है। कहाँ से लेते हैं, वो आई लेंस से, ठीक है ना। तो वो 100 लेंगे, कितना लेंगे, 100 लेंगे, क्लियर। अब देखिए हमें फोकल दूरी निकालेंगे, इसके बाद पावर निकालेंगे। हमें ये चाहिए और इसके बाद पावर चाहिए, तो ये आप लगा सकते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये -100 है और ये क्या है, इनफाइनाइट है। तो इससे क्या निकला कि 1/f - 1/100, यानी f हमारा -100 सेंटीमीटर आएगा। तो पावर जानते हैं क्या है, ये 100 है और ये सेंटीमीटर पे है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या बता रहा है, कॉनकेव लेंस, और लगाया भी जाता है कॉनकेव लेंस, याद रखिए। और ये आ जाएगा -100, तो पावर क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर का कॉनकेव लेंस उसके चश्मे में होना चाहिए। माइनस का मतलब क्या है कि कॉनकेव लेंस। तो ये बहुत सिंपल है, आप बहुत आसानी से इस टाइप के सवाल लगा सकते हैं। आपके बुक में बहुत साइड बुक में बहुत सारे सवाल दें, आप उस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेके आएंगे आगे जो टॉपिक है वो प्रिज्म है, प्रिज्म से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।